बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक हाउस प्लान तैयार करेंगे जिसका कुल एरिया जो है वो 6 मरले है। उसकी जो हाइट है वो 32 फीट 6 इंच है और जो उसकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो है 51 फीट 9 इंच। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 32 फीट 6 इंच एक लाइन लगाता हूँ। यहाँ से 51 फीट 9 इंच की एक लाइन लगाता हूँ। यहाँ से भी 51 फीट 9 इंच की लाइन लगाता हूँ और यहाँ से 32 फीट 6 इंच की लाइन लगाता हूँ। लाइन लगाने के बाद सबसे पहले हमें चारों तरफ से ऑफसेट दे देना है 9-9 इंच का। ये हमारी दीवार की मोटाई है। 4.5 इंच की ईंट होती है तो 2 ईंटें जो हो जाएंगी वो 9 इंच की हो जाएंगी। इस तरह कोने ट्रिम करने के बाद मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से मुझे सबसे पहले गेट, यहाँ से गेट देना है और यहाँ पर गराज के लिए जगह छोड़नी है। तो मैं नीचे से इसको ऑफसेट देता हूँ 15 फीट का। ऊपर मुझे गराज के बिल्कुल सामने मैंने एक बेडरूम बनाना है और साथ में ही एक बाथ बनाना है और बाथ के साथ एक ओपन एरिया छोड़ना है। यहाँ से जो हवा है और जो बाथ की खिड़की वगैरह है वो उस तरफ को खुलेगी। तो मैं यहाँ से इस दीवार को 4.5 इंच का एक ऑफसेट दे देता हूँ। 4.5 इंच के बाद मैं ओपन एरिया के लिए 5 फीट और बाथ की भी इतनी ही चौड़ाई रहेगी। फिर इसको मैं 4.5 इंच का एक और ऑफसेट दे देता हूँ। इस तरह ऑफसेट देने के बाद मुझे अब ऊपर से बेडरूम का ऑफसेट देना है। बेडरूम का मैं ऑफसेट देता हूँ 15 फीट और मैं एक और ऑफसेट दे देता हूँ 9 इंच का। बेडरूम की ये जो दीवार है, ट्रिम करने के बाद ये लाइनें भी मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको फिर 5 फीट का ही ऑफसेट देता हूँ। ये जो खुला एरिया मैं छोड़ूंगा ये 5 बाई 5 का छोड़ दूंगा और यहाँ से 9 इंच की एक और दीवार दे देता हूँ। ये यहाँ से हमारा ओपन एरिया आ जाएगा। यहाँ से हमारे बेडरूम की भी विंडो बाहर को बाहर, यहाँ से हम अपने बेडरूम को भी एक विंडो दे देंगे और बाथ की भी एक विंडो यहाँ से दे देंगे। यहाँ से हवा वगैरह जो है, जो अंदर की हवा है वो चेंज होती रहेगी। करने के बाद मैं अब नीचे की तरफ आ जाता हूँ। मुझे इस साइड पे भी एक बेडरूम चाहिए।
मैं ये जो लाइनें हैं मैं इनको एक बार डिलीट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर भी एक बेडरूम चाहिए और इसके साथ भी एक अटैच बाथरूम चाहिए। दोस्तों, आपने जब भी कोई हाउस प्लान तैयार करना है तो सबसे पहले आपने उस जगह की, उस एरिया की पैमाइश ले लेनी है। पैमाइश लेने के बाद आपने सबसे पहले अपने हाथ से एक कागज़ पर अपना प्लान ड्रा करना है। सबसे पहले अपना माइंड बना लेना है कि आपने किस जगह पर क्या चीज़ बनानी है, आपको कितने रूम्स चाहिए, किचन कहाँ पे चाहिए, बाथ कहाँ कहाँ पे चाहिए और आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो कहाँ पे आएंगी। आपने पहले एक बार मैन्युअली हाथ से एक प्लान बना लेना ताकि आपको बाद में प्लान तैयार करने में हेल्प हो सके। तो मैंने पहले से ही हाथ से एक प्लान तैयार करके रखा हुआ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो तकरीबन कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ रही है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं डन कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये प्लान तैयार कर रहा हूँ। और इस तरह इसके बाद हमें यहाँ पर एक रूम चाहिए, बेडरूम चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको 14 फीट का एक ऑफसेट देता हूँ और साथ में ही एक 9 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर इसके साथ एक बाथरूम चाहिए। तो बाथरूम जो है वो मैं उसको 9 फीट का एक ऑफसेट दे देता हूँ और साथ में ही 9 इंच का एक ऑफसेट दे देता हूँ। इस तरफ हमें नीचे की तरफ एक ड्राइंग रूम, साथ में एक स्टोर रूम और साथ में एक किचन चाहिए। तो ड्राइंग रूम हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए, बड़े साइज़ का, और साथ में ही हमें जो सीढ़ियाँ उनको भी एडजस्ट करना है और यहाँ पर हमें एक हॉल छोड़ना है, टीवी लॉन्ज, जहाँ पर टीवी लॉन्ज और हॉल इकट्ठा होगा। तो मैं यहाँ से ऑफसेट देता हूँ 20 फीट का। और यहाँ से एक ऑफसेट दे देता हूँ 10 फीट 3 इंच का। यहाँ से मैं एक 9 इंच का एक और ऑफसेट देता हूँ। ये हमारा ड्राइंग रूम है। मुझे इसके साथ ही एक बाथ की भी जगह छोड़नी है और बाथ के साथ सीढ़ियाँ भी आएंगी हमारी, और उसके साथ जो बाकी जगह बचेगी वो हमारे बेडरूम के साथ चली जाएगी। तो उसके लिए मैं एक 7 फीट का ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ पर और साथ में ही 9 इंच का एक ऑफसेट दे देता हूँ। सात फीट का ऑफसेट देने के बाद बाकी जो जगह बच गई वो हमारे बेडरूम को चली गई है।
ये हमारी सीढ़ियों के लिए और एक बाथ के लिए भी जगह बच गई है। और यहाँ पर ये हमारा एक ड्राइंग रूम आ जाएगा जो काफ़ी सारे मेहमानों के लिए काफ़ी होगा। जो फालतू लाइनें मैं इनको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मुझे इसके साथ ही एक स्टोर रूम चाहिए और एक किचन चाहिए। तो सबसे पहले मैं 4.5 इंच का एक ऑफसेट देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं स्टोर रूम के लिए ऑफसेट देता हूँ 8 फीट का। यहाँ पर 9 इंच की एक दीवार दे देता हूँ। इसके बाद हमें किचन चाहिए। किचन के लिए जगह कम पड़ रही है तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं यहाँ से किचन के लिए थोड़ी सी जगह बढ़ा देता हूँ। गैराज को मैं 12 फीट का इधर से ऑफसेट दे देता हूँ और 9 इंच की यहाँ पर दीवार दे देता हूँ। तो यहाँ से मैंने साथ में लाइनें जो बाकी बची थी उनको भी एक्सटेंड करवा दिया और ऑलमोस्ट हमारा जो किचन है उसके लिए भी जगह बहुत अच्छे से तरतीब हो गई। अब यहाँ से हमारा एक बाथरूम और इसके साथ हमें एक इलेक्ट्रिक वाटर पंप के लिए जगह चाहिए जिधर आपके मेन स्विच भी आ जाएंगे और यहाँ पर पानी वाला पंप वगैरह भी लग सकेगा। तो यहाँ पर हमें अपने बेडरूम के लिए भी जगह छोड़नी, दरवाजे के लिए भी जगह छोड़नी है। तो मैं यहाँ से इसको ऑफसेट दे देता हूँ 5 फीट 3 इंच का। और मैं इसको आखिर तक एक्सटेंड करवा देता हूँ। और मैं यहाँ पर इन दोनों को ऑफसेट देता हूँ 4 फीट 5 इंच का। ये जो अब बाकी लाइनें बच गई हैं
मैं इनको डिलीट कर देता हूँ साथ में ही। ये एरिया जो बच गया है ये भी फालतू है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर ये जो लाइन बाकी बची है मैं इसको भी एक्सटेंड करवा देता हूँ। इस तरह यहाँ से हमारी पार्टीशन मुकम्मल हो चुकी है। मैं यहाँ से एक बाथरूम का भी ऑफसेट दे देता हूँ। पाँच फीट और इस तरफ से 3 फीट चेंज का। ये हमारे बाथरूम के लिए भी जगह बन गई। ड्राइंग रूम में मेहमानों के लिए भी हमारे ये क्लियर हो गया। हमारे हाउस प्लान में सबसे जो मेन काम होता है वो पार्टीशन का होता है। पार्टीशन के बाद मैं इसी प्लान की एक कॉपी करता हूँ। कॉपी करके इसको इधर रख लेता हूँ और अब मैं इसकी पुटिंग कर देता हूँ। ताकि हमें डायमेंशन को देखकर अच्छे से अंदाज़ा हो सके कि हमने अपने कमरे और जो बाथरूम है उनको कितना कितना एरिया दिया। सॉरी, यहाँ से यहाँ से ये लाइन हटानी थी जो मैं भूल गया था। ठीक है। इसी तरह ये आप अपने सारे घर की डायमेंशनें लगा दें ताकि बाद में काम करते वक्त पैमाइश में कोई रद्दो बदल ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना बन जाए।
इस तरह ये हमारी मुकम्मल डायमेंशनें लग चुकी हैं। जब आप घर बनाते हैं तो ये डायमेंशनें लगाकर अगर मिस्त्री को दे देंगे तो आपकी फरमाइशों में कोई रद्द-ओ-बदल या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके बाद मैं इसी प्लान को फिर से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके आगे रखता हूँ। अब हमें यहाँ पर दरवाजे लगाने, तो सबसे पहले मैं गराज से स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर इसको 4.5 इंच का ऑफसेट देता हूँ। यहाँ से भी 4.5 इंच का ऑफसेट, यहाँ से इसको एक्सटेंड करवा देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। सॉरी, ये फिर लगा रह गया यहाँ पर। हम यहाँ से बाथ को और बेडरूम को दरवाज़ा देना है, तो मैं यहाँ से भी 4.5 इंच का ऑफसेट एक देता हूँ और यहाँ से भी देता हूँ। अब इन दोनों को मैं यहाँ पर एक्सटेंड करवा देता हूँ। आप यहाँ पर इनको छोटे बड़े दरवाजे अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 फीट 6 इंच का बेडरूम को लगा रहा हूँ और 3 फीट का जो दरवाज़ा है वो मैं बाथ को लगा रहा हूँ। यहाँ से मैं इनको ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम करने के बाद ये हमारा इलेक्ट्रिक वाटर पंप के लिए और मेन बोर्ड के लिए ये एरिया मुंतखब है। तो यहाँ पर भी हम दरवाज़ा लगाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा दरवाज़ा लगा देते हैं। मैं 4 फीट का दरवाज़ा लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा एरिया खुला रहे। ये हमारा बेडरूम है। इसको मैं एक साइड से दरवाज़ा दे देता हूँ। 4.5 इंच का ऑफसेट दिया, यहाँ से इसको एक्सटेंड करवाया और इसको भी 3 फीट 6 इंच का मैं एक दरवाज़ा दे देता हूँ। बाथ का हमने इस कमरे से अटैच करना है, तो अंदर से मैं इसको इसका दरवाज़ा दूंगा 4.5 इंच। इसको ऑफसेट दिया, बाकी लाइन ट्रिम की। यहाँ से फिर इसको मैं 3 फीट का ऑफसेट देता हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से दरवाजे छोटे बड़े कर सकते हैं। यहाँ से भी हम एक बाहर की तरफ से एक गेट लगाएंगे। मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ और इसके बाद बाथ को अंदर वाली साइड से दरवाज़ा देंगे 4.5 इंच का। मैं यहाँ से भी इसको एक ऑफसेट देता हूँ, बाकी लाइन को ट्रिम कर देता हूँ और यहाँ से 2 फीट 6 इंच का मैं इसको एक छोटा दरवाज़ा लगा देता हूँ।
ये हमारा ड्राइंग रूम है। हमने इसको भी एक बड़ा दरवाज़ा लगाना है, तो इसको भी 4.5 इंच का मैं बाहर वाली साइड से ऑफ साइड देता हूँ। ये लाइन ट्रिम कर देता हूँ और यहाँ से मैं 4 फीट का इसका दरवाज़ा रख देता हूँ। ये हमारा एक किचन है और एक स्टोर रूम है, तो इनको मैं ऑफ साइड देता हूँ 4.5 इंच का। दोनों को इस तरह अंदर से मिलाया और बाकी लाइन को मैंने ट्रिम कर दिया। मैं किचन को 3 फीट का एक दरवाज़ा देता हूँ और स्टोर रूम को थोड़ा बड़ा दरवाज़ा दे देता हूँ, ताकि कोई सामान वगैरह अंदर गुजारना होता है तो वो गुजारने में आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से ये हमारे दरवाज़ों का काम भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। सिंपली आपने एक्सटेंड और ट्रिम की कमांड से अपने दरवाजे भी मुकम्मल कर दिए। अब यहाँ पर काम आता है दरवाज़े लगाने का, तो अभी हम देख लेते हैं कि दरवाज़े कैसे लगाने। मेरे पास यहाँ पर जो भी सामान लगेगा इस घर में मेरे पास ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो इस ब्लॉक में दरवाज़े, खिड़कियाँ, टीवी, स्विच बोर्ड सब कुछ इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। तो मैं इसको उठा के थोड़ा करीब ले जाता हूँ। बड़े गेट का मेरे पास कोई भी ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बड़ा गेट नहीं है, तो मैं एक लाइन लगा देता हूँ बस इस पर। इसके बाद किसी भी बेडरूम का आपके सामने मैं ये लगाता हूँ दरवाज़ा और जो खिड़कियाँ हैं, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये काम किस तरह से किया जाता है। ये इस तरह से इसका दरवाज़ा आ जाएगा। इसमें हम एक टीवी भी लगा देते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये टीवी आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें पंखा भी लगा देते हैं। ये छत वाली लाइट है।
उसके बाद मैं यहाँ पर एक एसी भी, सेपरेट एसी भी लगा देता हूँ कमरे के सेंटर में। उसके बाद एक स्विच बोर्ड भी लगा देता हूँ। उसके बाद ये एक पावर प्लग है, ये भी मैं इसी के साथ यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ इसको भी। ये एक बेडरूम का भी बेड का भी एक हमारे पास पड़ा हुआ है ब्लॉक, मैं इसको भी यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ। कुछ और इसमें 2 कुर्सियाँ भी लगा देता हूँ। इसके बाद मैं इसमें एक विंडो भी लगा देता हूँ। ये इस तरह यहाँ पर एक विंडो भी लगा दी। तो इस तरह आप सिंपल तरीके से अपने कमरे के जो इलेक्ट्रिक और फर्नीचर वगैरह का जो भी सामान है आप आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये आपका मुकम्मल हो जाने के बाद ये घर कुछ इस तरह से बन गया है। तो जो सबसे मेन काम होता है वो आपकी जो आपने डिवाइड करना होता है अपने एरिए को, अपने कमरों की जो जगह आपने बनानी होती है उसकी पार्टीशन करनी होती है, सबसे मेन चीज़ वो होती है। उसके बाद जो फर्नीचर करना है वो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ चाहें लगा सकते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके फर्स्ट फ्लोर का इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा कि कितने आप आसानी से बहुत ही अच्छा घर अपनी मर्ज़ी से AutoCAD में बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।